प्यार में इतना दर्द किसी को ना मिले। मेरी अधूरी प्यार की अनसुनी कहानी। अक्षय पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में शिखा से हुई। शिखा पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में अक्षय ने शिखा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन शिखा ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। अक्षय को शिखा की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि शिखा सही कह रही है और उसने अपनी फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब अक्षय किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि शिखा से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी शिखा से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक शिखा उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और अक्षय इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में अक्षय दिल्ली के एक कॉलेज में बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि शिखा ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत बड़ी शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब अक्षय ऑफिस गया तो उसे वहाँ शिखा दिखी, लेकिन अब शिखा के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार शिखा से छिपता रहा। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से शिखा की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में शिखा ने अक्षय को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बात करने लगी। अक्षय के पास भी शिखा से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। शिखा ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और अक्षय से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद अक्षय को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि शिखा गलत नहीं थी और अक्षय को फिर से शिखा से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक अक्षय शिखा से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन शिखा फिर इनकार कर देती है। और जब अक्षय उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात अक्षय को पता चली तो वो एक बार फिर से टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी शिखा के लिए छोड़कर चला गया। और शिखा उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी शिखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में ही नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रहकर जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़कर जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार, अक्षय। खत पढ़ने के बाद शिखा रोने लगी और शिखा ने अक्षय को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में शिखा ने अपने परिवार की खुशी के लिए ऋषभ से शादी कर ली। लेकिन शिखा को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि अक्षय कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता था कि अक्षय जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ शिखा अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ
वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और एक परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि शिखा ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर अक्षय को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन अक्षय ने ये साबित कर दिया कि वो शिखा से सच्चा प्यार करता था। और इस बात का एहसास शायद अब शिखा को भी हो चुका था, और इसलिए शायद आज तक शिखा अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।